नमस्कार, बंसल न्यूज के खास है। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और आज बात होगी कुछ पाबंदियों की। आज बात होगी युवा की। आज बात होगी युवा के ऊपर क्या वाकई कोई पाबंदी है। आज बात होगी एक ऐसे पर्दे की, क्या जरूरी है या नहीं है। आने वाले वक्त में युवा क्या सोचता है, युवा क्या चाहता है और युवा के मन में क्या है, वो अपनी बात किस तरह से रखता है। आज उसी बात को रखने के लिए हमारे साथ कुछ युवा है। स्वागत है आप सभी का। हमारे साथ माहिन आरिफ है, स्वागत है आपका। अलीशा खान, नुमरा खान, मरियम जिया, अदिति कश्यप, दिव्यांगना वैश्य, आरिबा अशफाक और अवंतिका पांडे हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत। और आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट पर बात करने वाले हैं जिस पर बहुत खुलकर तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहुत खुलकर मीडिया में या कुछ सोशल मीडिया पर हमने कुछ तस्वीरें देखी हैं। वो तस्वीरें थोड़ा बहुत परेशान भी करती है, थोड़ी बहुत आज़ादी की भी बात करती है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी धर्म की बात भी लेकर सामने आ जाती है। आज आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि जो आपने पहन रखा है, इसी पर बात है। तो इस हिजाब को लेकर हम बात करें, क्योंकि आपने पहन रखा है और जिन्होंने नहीं पहन रखा है, ज़रा उनसे बात करते हैं कि क्या युवा को इसकी ज़रूरत है। क्या युवा अपने धर्म के हिसाब से इसको चाहता है। क्या वाकई युवा के मन में, एक लड़की के मन में अब इसकी ज़रूरत पनपती है क्या, और ज़रूरत है तो कितनी, कहाँ, कैसे, और क्या वाकई रिलीजन के हिसाब से है या नहीं है। आप सर, सबसे पहली बात तो कि वक्त के साथ ज़रूरत बदलती जाती है, पर कुछ ज़रूरतें जो हैं वो ज़िंदगी भर साथ चलती है। हिजाब जो एक है वो ऐसा नहीं कि मैं आज पहन रही हूँ और कल छोड़ दूँ। वो मेरे धर्म का, अगर धर्म की बात करें तो वो धर्म का हिस्सा बनती आई है। बट जैसे कि मैं खुद मुसलमान हूँ पर मैं नहीं पहनती हूँ, बट मेरे बाजू में बैठी हैं माहीन पर ये पहनती हैं, तो क्या कल ये छोड़ देंगी? तो ये ज़रूरत पे हम इस हिजाब को ज़रूरत के मुताबिक नहीं बोल सकते। पर हाँ, अगर वो ज़रूरत हमारे लाइफ को हिंडर कर रही है, फॉर एग्जांपल जो अभी चल रहा है कि यहाँ पे हिजाब पहनना मना है, यहाँ पे बुर्का पहनना मना है, तो वो क्यों किया जा रहा है। हमें फिर उस चीज़ की ज़रूरत देखनी होगी कि जहाँ पे मना किया जा रहा है क्या वहाँ पे ज़रूरत है इस चीज़ को बंद करने की। तो रही बात आज़ादी की, क्या एक कपड़ा लपेटने से मेरी आज़ादी ख़त्म हो जाती है, या क्या वही आज़ादी आप मुझे बोल के दे सकते हैं? क्या बात है। लेकिन ये जो वीडियोस आए थे, अलग अलग चीज़ें सामने आई थी, उसके बारे में आप क्या सोचती हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दोस्तों से आपकी बात हुई होगी और गाहे बगाए, चाहते हुए ना चाहते हुए भी आपके सोशल प्लेटफॉर्म पर जब आप मोबाइल खोलेंगी तो स्वाभाविक सी बातें आपको दिखा ज़रूर होगा वहाँ। तो सर क्या उस वक्त क्या मन में आया होगा? सर, मुझे सबसे पहले देख के डर आया मन में मेरे खुद कि अगर मैं उसके जगह पे होती तो क्या मैं कांप रही होती। क्योंकि जिस तरीके से वो अकेले चलती आ रही थी और सारे लोग उसके ऊपर, जो वहाँ के युवा थे, वो लोग उसके ऊपर नारे लगा रहे थे, चिल्ला रहे थे, उसको डराने धमकाने की कोशिश कर रहे थे। तो शायद अगर मैं रहती तो क्या पता मैं डर जाती, पर वो डट के खड़ी थी। और ये जो है, जो इशू जो भी पैदा हुआ है, वो 5 दिन पहले या 1 महीना पहले क्यों नहीं था। ऐसा तो नहीं है कि वो एक दिन सुबह उठी होगी और वो बुर्का पहन कर आ गई होगी, वो हमेशा से पहनती आ रही होगी। तो उस दिन ही क्यों किसी का ज़मीर बोला कि नहीं, मुझे इसको पहनने नहीं देना है? क्या उसके उस चीज़ से पहनने से उनकी इज्जत कम हो गई? वो तो अपनी इज्जत बढ़ा रही थी। आप हिजाब पहनती हैं, क्या सोचती हैं, और क्या वाकई इससे अलग हटकर भी आपकी कोई ज़िंदगी है? क्योंकि ये कोई दबाव नहीं है आपके ऊपर, ये आपकी अपनी स्वेच्छा है। मैं अभी हिजाब पहनी हूँ। मैं बाज़ औक़ात बहुत वक्त में नहीं पहनती। मेरे घर वाले मुझे प्रेशराइज़ नहीं करते कि तुम हिजाब पहनो। कहते हैं कि ये रिलीजन का हिस्सा वाकई है, और मैं इसलिए नहीं पहनती कि मेरे पेरेंट्स बोलते हैं या मुझ पे ज़बरदस्ती है। ये मेरा दिल चाहता है कि मैं पहनूं। मुझे इसमें प्रोटेक्टिव फील होता है। मेरे तो यही नहीं समझ में आ रहा कि मसला अब क्यों उठा। ये तो हमेशा से था, और कोई भी चीज़ हिंडर नहीं करती। हर इंसान अच्छी ज़िंदगी गुजारते गुजारते अपने हाथ पैर भी गंवा देता है, वो तो उसको हिंडर नहीं करता। तो फिर एक कपड़ा क्यों किसी की लाइफ में किसी भी चीज़ को हिंडर कर सकता है। और रही बात स्कूल्स में, ना मेरे इस हिजाब ने ना मेरी डिसिप्लिनसी को अफेक्ट किया, ना मेरी स्टडीज़ को। और मैं बिलीव करती हूँ कि ये किसी भी तरह का इससे किसी भी चीज़ को हिंडर नहीं हो रहा है हिजाब की वजह से। और मैंने बताया आपको कि मैं किसी के प्रेशर में नहीं पहनती। अभी आते वक्त सोच रही थी मैं पहन के जाऊँ या नहीं जाऊँ, पर मैंने सोचा कि ये
मेरा दिल चाह रहा है कि मैं पहनूं, इसलिए मैं पहन के आई। तो लोग कहते हैं ना कि अरे यार तुम्हारे पेरेंट्स तो तुम्हें फोर्स कर रहे होंगे पहनने को, या तुम्हारा इस्लाम कहता है तुम पहनो। ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है पहना इस्लाम के अकॉर्डिंग, पर मेरे पेरेंट्स मुझे फोर्स नहीं करते, ना मेरे आसपास वाले। और मैंने ये चीज़ जब भी ऑब्वियस सी बात है, मैं सोशल प्लेटफॉर्म पे जाती हूँ और मैं देखती हूँ कि ये सिनेरियोस चल रहे हैं, तो मैं सोचती हूँ कि यार ये रियलिटी में तो मुझे कभी देखने को नहीं मिला। मेरे नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, वो मुझसे इतने अच्छे से, मैं उनके साथ रहती हूँ, उन्हें मेरी किसी चीज़ से परेशानी नहीं, ना मुझे उनकी किसी चीज़ से परेशानी है। तो फिर ये मुद्दे उठ कहाँ से रहेंगी? कौन सा वर्ल्ड है जहाँ पर ये चीज़ें चल रही हैं? ये वही दुनिया है जहाँ सारी चीज़ें चल रही हैं। आप क्या सोचती हैं, क्या युवा को आज के समय में, आज की तारीख में किताब की ज़रूरत है, एजुकेशन की ज़रूरत है, या फिर ऐसे मुद्दों में उलझने की ज़रूरत है? एजुकेशन और किताबों की तो डेफिनेटली ज़रूरत है। ऐसे मुद्दों में उलझने की ज़रूरत नहीं है हमें। हमारी कंट्री बहुत ब्यूटीफुल कंट्री है। हम सबको साथ में लेकर चलने में विश्वास रखते हैं। हमारी सेक्युलर कंट्री जो है, इट्स नॉट सेक्युलर लाइक अमेरिका और लाइक फ्रांस। इट्स सेक्युलर इन द सेंस कि हम सारे रिलीजन्स को इक्वली रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये रिस्पेक्ट हमें सारे सिटीजन्स को, अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करते हैं, अगर हम अपनी कंट्री को रिस्पेक्ट करते हैं, तो हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के इस फीचर की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि हमें सारे रिलीजन्स को इक्वली रिस्पेक्ट देनी है। अब कुछ रिलीजन्स होते हैं, कुछ में कुछ मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि आपको ऐसे करना, आपको वैसे करना है। कुछ फैमिलीज़ होती हैं, मैं मना नहीं कर रही हूँ, कुछ फैमिलीज़ होती हैं जो अपने बच्चों को फोर्स करती हैं कि नहीं आप पहन कर जाओ। लेकिन अगर कोई है जो अपनी इच्छा से उसको पहन रहा है। सवाल ये है कि जब आपके आने वाले भविष्य में इसको आप कहाँ देखती हैं? आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या वाकई इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है युवा के मन में? ऐसे मुद्दों की तो ज़रूरत नहीं है। अगर कोई पहनना चाहता है तो पहने। मैं पहनती हूँ, मैं वॉलीबॉल भी खेलती हूँ, मैं पहन कर खेलती हूँ, मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आई, मुझे कभी किसी चीज़ ने नहीं रोका, मुझे मेरे हिजाब ने कभी नहीं रोका। तो आप इसको आगे भी कैरी करना चाहते हो, फ्यूचर में अगर आप इसके साथ जा सकते हो तो बिल्कुल जाइए, आपकी मर्जी है जाने की, तब जाइए। कोई कलर, क्या कोई कपड़ा किसी धर्म को रिप्रेजेंट कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं कर सकता। इनफैक्ट ये होना ही नहीं चाहिए। कोई कलर किसी धर्म को रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकता है। आप कैसे बताएंगे? जैसे हमने देखा है कोई कपड़ा डाल के, तो जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ है तो वो ग्रीन कपड़े में तो पैदा हुआ आया नहीं है कि ग्रीन कपड़े में पैदा आया है तो ये मुसलमान पैदा हुआ है, ऑरेंज में आया है तो देखो हिंदू पैदा हो गया। तो जब बच्चा पैदा हुआ है उसके बाद भी वो डिसाइडेड नहीं है कि ये उस रिलीजन का है, तो फिर आप सामने से कैसे ला सकते हैं? अ कलर कैन नॉट डिसाइड द रिलीजन। स्कूल कॉलेज में आपको कभी इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ता है या बिंदास रहते हैं युवाओं की तरह? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे स्कूल और कॉलेज, इनफैक्ट अभी मैं कॉलेज में आ गई हूँ, मेरे स्कूल में एक बार भी, ना मेरे साथ ना मेरी किसी साथी के साथ एक बार भी ऐसा कोई मुद्दा नहीं हुआ। वी आर इंडियंस एंड वी आर अकॉर्डिंग टू द आइडिया दैट इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और उसमें ही हम रहे हैं। और ऐसा मुद्दा पहले कभी भी नहीं उठा। ये एकदम से उठा हुआ मुद्दा है जो बिल्कुल नहीं आना चाहिए था, क्योंकि ड्रेस कोड किसी का डिसाइड नहीं कर सकती कि उसकी ये सिक्योरिटी है कि नहीं है। ड्रेस कोड अगर सच में इतनी प्रॉब्लम होती एजुकेशन मिलने में तो ये पहले क्यों नहीं हुआ? अगर आपकी ड्रेस से ही आपको एजुकेशन मिलना है तो ये पहले क्यों नहीं हुआ? एजुकेशन तो पहले भी मिलती आ रही थी। जब लड़कियां हिजाब पहनती थीं उनको एजुकेशन तब भी मिली, बट एकदम से ये मुद्दा उठना, इट्स नथिंग, इट्स लेस पॉइंटलेस। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने ब्लेज़र और पैंट पहन रखा है, क्या इस ड्रेस कोड से, आपकी कॉलेज की ड्रेस कोड से आपको लगता है कि नहीं एक पाबंदी है, या वाकई युवा ये सोचता है, अब यंगस्टर ये सोचते हैं कि नहीं कम से कम एक कल्चर होना चाहिए, एक ड्रेस कोड होना चाहिए हमारे कॉलेज का, स्कूल का, या फिर फ्री होना चाहिए कि कुछ भी पहन लिया और चले गए? मुझे लगता है कि ड्रेस कोड ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये सबको एक यूनिफॉर्म कोड से बांधता है। क्योंकि अगर ड्रेस कोड नहीं होता है तो आप, अगर जैसे कि ऐसा माना जाता है कि होली ज़्यादा अच्छा त्यौहार है क्योंकि उसमें सब गरीब कपड़े पहन के निकलते हैं, दिवाली पे महंगे कपड़े पहनते हैं जो जिन पे पैसा है, और जिन पे नहीं है वो नहीं पहन पाते हैं, इसलिए होली को अच्छा त्यौहार लोग कहते हैं कि इसमें सब एक जैसे दिखते हैं। तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन के लिए हाँ अच्छा है कॉलेज में अगर ड्रेस कोड है, ये हमें किसी भी चीज़ से नहीं बांधता है, क्योंकि हम इसमें खेल पाते हैं आराम से, जो करना है हम कर सकते हैं। और रही बात एक चीज़ की कि मानना ना मानना, जैसे आप कह रहे हैं, तो अगर वो तो यही बात हो गई कि ज़रूरत किसी चीज़ की कभी होती नहीं है, ना किसी ड्रेस की ज़रूरत है ना हिजाब की। वो मानने इंसान की मानसिकता पे डिपेंड करता है, उसके ख्यालात पे, कि उसको अच्छा लगता है तो वो पहनेगा।
इवन अगर आप कहते हैं ना, मानो तो भगवान ना मानो तो मूर्ति, तो अगर लोग ऐसा है तो लोग किसी भी चीज़ में विश्वास करना छोड़ देंगे। जिनका जिस चीज़ में विश्वास है उनको वो पहनना चाहिए। और एक यूनिफॉर्म ड्रेस कोड की जहाँ तक बात है तो वो कभी बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पीछे जो सोच है वो ये है कि सबको एक जैसे चीज़ों में देखा जा सके, और ये गलत नहीं है। आप क्या सोचती हैं कि क्या अब इन चीज़ों की ज़रूरत रही है? युवा आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बारे में सोच रहा है, हम एक अलग दुनिया के बारे में सोच रहे हैं, साइंस कहाँ जा रहा है, आपकी वैज्ञानिक तकनीक कितनी आगे बढ़ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कभी कभी लगता है कि हम वहीं रह गए हैं अभी भी, या नहीं ये हमारी ऐसी आधार है या हमारी ऐसी ये चीज़ें हैं जिनको हमें आगे लेकर बढ़ना चाहिए, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अब समय आ गया कि धीरे धीरे उनका ख़त्म होना ज़रूरी है? सर, भारत एक ऐसा देश है जो हमेशा से उसकी मतलब हम बोलते हैं ना, देयर इज़ डाइवर्सिटी एंड यूनिटी टुगेदर इन इंडिया। तो हम हमेशा से पूरे विश्व भर में इसके लिए जाने जाते हैं कि हम सब अलग होकर भी एक साथ हैं। पर अभी कुछ सालों में हमने देखा है कि हमारा इनटॉलरेंस इतना बढ़ रहा है कि हम इतने सारे इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं हमारी कंट्री में जिन पे ध्यान दिया जाना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा ज़रूरी हैं देखना, कि हम ये देखें कि किसी का पहनावा कैसा है। सबका पहनावा हर नहीं, पर रिलीजन आजकल का तो कहा जाता है ना कि आपने क्या पहन रखा है उसी से आपकी रेपो तैयार होती है, उसी से आपका एटीट्यूड तैयार होता है, या कपड़ों से ही इंसान की पहचान होती है। आपको लगता है कि वाकई कपड़ों से इंसान की पहचान होती है, इंसानियत की पहचान होती है, उसके दिल में क्या है ये समझा जा सकता है? बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि आप पार्लियामेंट में देख लीजिए, बहुत बड़े बड़े नेता लुंगी पहन कर आते हैं, तो क्या उससे आप उनके दिमाग का आप उनके इंटेलिजेंस को आप बहुत बढ़िया नापेंगे बात कही क्या? आप। हमारे पहनावे इतने अलग अलग हैं, तो हम उनसे किसी इंसान को नहीं नाप सकते हैं। रही बात अगर यूनिफॉर्म्स की, तो इस हिसाब से तो मैं बोलूँगी कि हम हिंदू लोग हम कलावा पहन के जाते हैं, सिख लोग पगड़ी पहन कर जाते हैं। तो आप इन सब को तो आज तक किसी ने कुछ नहीं सवाल उठाया। और यूनिफॉर्म ड्रेस कोड के हिसाब से, जैसे इसने माहीन ने बोला कि आप उसको कलर कोडेड रखिए ना, कि हिजाब आप पहन रहे हैं, जैसे पगड़ी पहनते हैं तो आप यूनिफॉर्म के हिसाब से पहनिए। बट मुझे नहीं लगता कि इसको एक इतना बड़ा इशू बनाना चाहिए, और स्पेशली मतलब आपको लगता है सिर्फ इशू बन रहा है, इससे कहीं आपकी बेमतलब का दोस्ती में, issue। माहिम से आपकी दोस्ती में कोई फर्क नहीं आता बिल्कुल कभी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। और मतलब यूथ को ना बहुत सारी चीज़ों, आज यूथ हमारा फ्यूचर है, इंडिया का फ्यूचर है, तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये चीज़ों में इन्वॉल्व होना मतलब अपना फ्यूचर बिगाड़ना है सर, और कुछ नहीं है। फ्यूचर बिगाड़ना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको लगता है कि अब वो समय आ गया है जहाँ कुछ लोगों की सोच जो युवाओं की तरफ बढ़ी है, या एक ऐसी सोच की तरफ हम चल पड़े हैं जहाँ हमें धर्म को भी समझना है, हमें रिलीजन्स को भी आगे लेकर बढ़ना है, हमें अपने संस्कृति को भी लेकर आगे बढ़ना है, और जिस देश में हम रहते हैं वहाँ लोग क्या सोचते हैं, कई बार इस तरह का तनाव भी हमारे मन में हो जाता है। आज का युवा इस तनाव को लेकर चलता है क्या, या फिर वो सारी चीज़ें पीछे रखता है, सिर्फ अपनी ज़िंदगी जीता है? देखिए साहब, पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, हर इंसान का अपना खुद का बिलीफ होता है, हर इंसान अपना रिलीजन अपने दिल से मानता है। तो ये अपन बिल्कुल नहीं कह सकते कि आगे जाने वाले युवा ये सोचता है कि ये सब हिजाब इंसान को आगे नहीं ले जा पाएगा, या जो कोई पगड़ी पहनता है तो वो पढ़ नहीं पाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सोशल मीडिया पर कई बार इस तरह की चर्चाएं चल जाती हैं। मैं युवा से पूछना चाहता हूं, क्या वो उसको वहीं रोक देता है? क्योंकि आप सोचिए कि आपके साथ या किसी व्यक्ति के साथ कोई चीज़ हुई, आप उसे वहीं रोक देते हैं, या नहीं एक धर्म को लेकर, नहीं हमारे धर्म को लेकर ऐसी बात हुई, उसको आगे फ्लो होना चाहिए? सर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मतलब ये सिर्फ अपन को नफ़रत होती है इंसानों में कुछ कुछ, तो वो ही आगे बढ़ती जाती है। लेकिन हर इंसान बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचता। मेरे ख़ुद के दोस्त इतने सारे हैं नॉन मुस्लिम, कभी भी मुझे ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हुआ उनके साथ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आजकल के यंगस्टर अपनी दोस्ती धर्म के हिसाब से तय नहीं करते, वो अपना पहनावा धर्म के हिसाब से तय नहीं करता, और क्यों हमेशा ये तय किया जाता है कि लड़कियां क्या पहनेंगी क्या नहीं पहनेंगी? सबसे पहले तो सर, मैं किसी संप्रदाय की बात नहीं करूंगी। मैं एक महिला हूं, एक लड़की हूं, और मैं उसी तरीके से बात करूंगी।
मुझे घूंघट रिग्रेसिव लगता है, मुझे हिजाब, नकाब, बुर्का सब रिग्रेसिव लगता है। आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि महिलाएं क्या पहनेंगी क्या नहीं पहनेंगी। बात है जहाँ तक इस पहनावे से सोच पे कुछ फर्क पड़ता है क्या, कि आपने अगर ब्लेजर पहन रखा है तो आप कुछ नया सोच लेंगे, या आपने घर की कोई साड़ी पहन रखी है तो आप दूसरा नहीं सोच पाएंगे? कुछ आता है, विचारों में कुछ अंतर पैदा होता है क्या? अंतर की बात नहीं है, आप पर जिस जगह जाते हैं उस हिसाब से आपको ड्रेस कोड फॉलो करना पड़ता है। कर्नाटक में ये विवाद शुरू हुआ, कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 1983 में कहा गया था कि सबको सिमिलर ड्रेस कोड फॉलो करना है, इसीलिए वो फैसला लाया गया। तो आप अगर ये बोल रहे हैं कि हम आज़ाद हैं, हमें बुर्के में भी कंफर्टेबल फ़ील हो रहा है, हमें हिजाब में कंफर्टेबल फ़ील हो रहा है, तो आपको क्या ज़रूरत है कि आपको अपनी धार्मिकता स्कूल में जाके फॉलो करनी है? आप बाहर जाइए, आप कहीं भी जाइए, स्कूल के बाहर आप बिल्कुल आज़ाद हैं। स्कूल अपनी धार्मिकता को, अपने सांप्रदायिकता को शो करने की जगह नहीं है, वो एक एजुकेशन के लिए है, तो आप वहाँ एजुकेशन के लिए इसी बात पर आपकी क्या राय है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या स्कूल कॉलेज में क्योंकि यही एक अवसर होता है जहाँ से स्टूडेंट्स जो है वो पॉलिटिक्स में भी जाते हैं, उनकी अपनी एक राय तैयार होती है, उनका अपना दिमाग में एक एजेंडा तय होने लगता है। ये वो जगह है जहाँ तय हो जाए कि नहीं आप ये पहन के आएंगे, ये पहन के नहीं आएंगे? सबसे पहली बात तो जैसे कि इन्होंने अवंतिका जी ने कहा है कि इससे रिग्रेशन फील होता है अगर कोई घूंघट डाल रहा होता है, बुर्खा डाल रहा होता है या निकाब डाल रहा होता है। कुरान के चैप्टर 2 में वर्स है ला इकरा फिद्दीनी, जिसका मतलब है देयर इज़ नो कंपल्शन इन रिलीजन। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कुछ करने के लिए। और उनकी दूसरी बात कि इससे रिग्रेशन फील होता है, तो सर अगर ढकने से रिग्रेशन फील होता तो सबसे आज़ाद जानवर होते, क्योंकि वो उनके जिस्म पे एक कपड़ा नहीं होता है। और अगर इंसान की सोच बदल रही होती है कपड़ा ढकने से, तो हमारी सोसाइटी में लोग कपड़ा कम पहनना शुरू करते, बट वो भी एक टैबू है। अगर कोई कम लड़की कपड़ा पहन के निकले तो कपड़े से कुछ नहीं होता है कि आपकी सोच बदल रही है या सुधर रही है, वो तो हमारा देखने का तरीका है। अगर आज मैं कम बहुत या जिस पूरा कल्चर में हम हैं, हाँ, वहाँ आपके फ्रेंड्स कई बार कुछ नया पहन कर आते हैं, हमेशा पार्टी में नया दिखना, कुछ अच्छा पहनना, और हमेशा हम लोग कल्चर के हिसाब से कपड़े पहनते हैं। लेकिन अब देखिए कि कल्चर के हिसाब से भी कपड़े तैयार हो रहे हैं और इवेंट के हिसाब से भी कपड़े तैयार हो रहे हैं। तो क्या ये विवाद का विषय हो सकते हैं या इन पर विवाद होना ही नहीं चाहिए? अगर कोई विवाद हो रहा है तो हमें तो साहब इस विवाद में नहीं पड़ना है। आपकी क्या सोच है? सर मैं उस पर बिल्कुल आऊँगी। सबसे पहले आपका प्रीवियस क्वेश्चन आंसर करना पसंद करूँगी कि क्या हमें ये चीज़ स्कूल कॉलेज में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अगर स्कूल कॉलेजेस से हम ये चीज़ हटाते जाएंगे कि सबको इक्वली, बिल्कुल मेरा मानना है कि हर स्कूल कॉलेज का डेकोरम एंड रूल्स फॉलो करना चाहिए, बट अगर हम स्टार्टिंग से ही सबको ऐसा करके चलेंगे तो हमारे बच्चे और हम कैसे सीखेंगे डिफरेंट डाइवर्सिटी इन कल्चर के साथ ग्रो अप करना। क्या बात। मैं इसी पर आपकी राय चाहूँगा कि कई बार हम स्कूल से लेकर कॉलेज तक का सफ़र तय करते हैं और इस सफ़र में हम कई अलग अलग तरह के धर्मों के लोगों के साथ हमारा जुड़ाव होता है, कई के साथ हमारा ऐसा जुड़ाव हो जाता है जो हमारे धर्म से नहीं जुड़े होते, लेकिन उसके बावजूद हमें अपने परिवार वालों से ज़्यादा उन पर विश्वास होने लगता है। हम सब के अपने एक्सपीरियंसेस सबके अलग अलग होते हैं ना, सब अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अपना ओपिनियन सेट करते हैं। मेरा ओपिनियन और मेरे एक्सपीरियंसेस इसमें बहुत अच्छे हैं। मेरी एक दोस्त है, वो जैन है, मैं उसके साथ सबसे ज़्यादा क्लोज़ हूँ। ना कभी हम लोग के बीच में ना उसे मेरे हिजाब से कभी परेशानी आई और ना मैं उसके वजह से कभी नॉनवेज लेके गई। ये उसका एक्सपीरियंस ऑब्वियसली मुस्लिम्स के लिए अच्छा होगा या हमारे इससे। आप दोनों की कोशिश दोनों के धर्मों के प्रति बहुत सही रही। बहुत सही। आपको लगा कभी कि नहीं अलग अलग धर्मों से कोई फ़र्क पड़ता है, या आपको लगा कि नहीं अब लोग सोच परिवर्तित होती गई है? आपके कॉलेज में, स्कूल में ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपके साथ रहा कि नहीं आप ऐसा सोचती थी लेकिन वैसा नहीं निकला? एक्सपीरियंस तो ऐसा कुछ भी नहीं निकला मेरा। मैं एक छोटी सी बात ये मुझे आज यहाँ आके फील हुई कि सबके अपनी अपनी सोच है कि मेरे जो एक्सपीरियंसेस है, मेरे मीडिया को लेके बहुत नेगेटिव सोच थी, आज मेरी ये यहाँ आके बिल्कुल चेंज हो गई है। आजकल समय ऐसा है कि हमारी भी विश्वसनीयता पर सवाल है, इसीलिए हमको खुलकर बात करना होती है जी। क्योंकि आज मैं यहाँ जो मेरा एक्सपीरियंस शेयर हुआ है, अब मेरे सामने कोई इस मीडिया के बारे में बात करेगा, मैं ये कहूँगी कि नहीं यहाँ ऐसा नहीं होता, सब सही अपने ओपिनियंस वहाँ रखने की राइट मिलता है सबको। और दूसरा, यहाँ इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ हमें स्कूल में सबसे पहले ये सिखाया जाता है राइट टू स्पीच, राइट टू फॉलो देयर ओन रिलीजन, ये हम लोग को दिया गया है।
कंट्री के बेसिस पे, हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है, ये हमारे राइट्स हैं, राइट टू स्पीच, राइट टू फॉलो वो आवर जो बातचीत होती है ना कॉलेज में मस्त मलंग वाली, वो मस्त मलंग हम बाहर भी दिखते हैं, वही मस्ती में, मलंगपन में या एक अल्हड़पन में युवा अब उसी सोच की तरफ है, वैसे ही वो काम करता है या वैसे ही वो सोच रहा है, या अभी भी कहीं ना कहीं उसके दिमाग में रह जाता है कि साहब हमारा अपना एक धर्म भी है, हमारा अपना एक कल्चर भी है, हमारी अपनी एक व्यवस्था भी है, हमको उसको भी फॉलो करना है, या अब वो नकारने की तरफ बढ़ चुका है? सर बात नकारने की नहीं है, लेकिन ये है कि हम जो जैसे कहते हैं ना कि हम अपना फ़न मिस आउट कर रहे हैं, सर ऐसा नहीं होता है। हम भले ही हिजाब लगा कर जाते हैं या हम कोई भी कुछ भी पहन कर आते हैं, सर इतना ध्यान नहीं देते हम कि कौन क्या पहन कर आया। पहली बात तो हमारे साथ जो जैसा बिहेव करेगा हम उसके साथ बिहेव करेंगे। अगर आप हमारे साथ अच्छे से बात करो, हमारे साथ अच्छे से मस्ती करो, हमारे साथ फ़न कर रहे हो, हमें लग रहा है कि हाँ आपसे हमारी बॉन्डिंग अच्छी हो रही है, तो सर वो होगी। आप उसमें क्या पहना है आपने, हम ध्यान नहीं देते। क्या बात है। पहनावे को लेकर कई तरह की बातचीत हो जाती है। मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ कि क्या किसी के पहनावे से उसके मन को या उसकी कैरेक्टर को या उसकी बाकी चीज़ों को कैलकुलेट किया जा सकता है क्या? सर बिल्कुल भी नहीं। पहनावे से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आता इंसान के अंदर जो होता है सिर्फ वही वैल्यू करता है जो इंसान के दिल में हो। जी, आप भी स्कूल कॉलेज आते जाते होंगे, कुछ आपके दोस्त लोग भी होंगे, कभी कहीं ना कहीं कोई बातचीत, कोई टोका टोकी तो नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ, BSS कॉलेज, वहाँ बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। मैं हिजाब पहन के जाती हूँ और वहाँ यूनिफॉर्म है, तो मैं यूनिफॉर्म के कलर का ही हिजाब पहनती हूँ और सब सेम ही लगते हैं। आपको लगता है कभी कि नहीं ऐसा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, या आपको ये सिर्फ एक ड्रेस कोड की तरह है कि नहीं साहब हमने पहन लिया, नहीं पहन लिया, इससे आपकी सोच पे परिवर्तन नहीं आता? हिजाब बिल्कुल भी नहीं, हिजाब से कुछ भी फ़र्क नहीं होता। ये सिर्फ एक कपड़ा है, इससे क्या फ़र्क आएगा आपके दिमाग या दिल में? जो इंसान के दिल में होता है वही बाहर आता है। क्या बात है, जो इंसान के दिल में होता है वही बाहर आता है। लेकिन कई बार ऐसी चीज़ें भी बाहर आ जाती हैं जो दूसरों के दिल में होती है, फिर वो दिल की चीज़ें बाहर आकर बाकी के दिल के लिए विवाद का विषय बन जाती है, मस्तिष्क के लिए विवाद का विषय बन जाती है। आपको लगता है कि अब इन चीज़ों में घुसकर युवाओं को आगे बढ़कर इसे ख़त्म करने की ज़रूरत है, या नहीं अभी वक्त है कि आप लोगों को इन चीज़ों में नहीं पढ़ना है? पढ़ना ना पढ़ना इस बात पे डिपेंड करता है कि उस समय आपके आसपास वो बातें हो रही है नहीं हो रही है। हमारे समाज में ये प्रॉब्लम्स ये हमेशा से हैं, बस ये मुद्दे तब उठते हैं जब उनको उठाने की ज़रूरत होती है। हिजाब हमेशा से पहना जाता है, लेकिन मुद्दा अभी इसलिए उठा है क्योंकि एक लड़की ने हिजाब पहना और उसने बोला कि मैं पहनना चाहती हूँ। ये मुद्दा हमेशा से, हिजाब हमेशा से पहन रहे हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। इंडिया ये कहता है कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। हम हिजाब से आगे बढ़ रहे हैं, हम युवाओं की बात कर रहे हैं, उनके ड्रेस को लेकर बात कर रहे हैं, हम उनकी सोच को लेकर बात कर रहे हैं, कल्चर को लेकर बात कर रहे हैं, और आगे जो एजुकेशन को बढ़ाना है, कम से कम हमें ज़रूरत उस चीज़ की है। क्या आपको लगता है कि नहीं ऐसी कुछ चीज़ों को लेकर अब सबको इकट्ठा होकर बात करने की ज़रूरत है? हाँ, अब सबको इकट्ठा होकर बात करने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि आज़ादी को 70 से ज़्यादा साल हो चुके हैं, और जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो डॉक्टर अंबेडकर ने यही कहा था कि अगर हम अभी समझते हैं कि हमारा देश एक सेक्युलर कंट्री, मतलब एक कंट्री है यूनाइटेड, तो ये बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि अभी नहीं है वो कंट्री, क्योंकि इतनी डाइवर्सिटी से कोई कंट्री यूनाइट नहीं हो सकती। आप क्या कहेंगे, आपके मन में कुछ और सवाल युवाओं को लेकर या कुछ जवाब जो वाकई आज की इस सब्जेक्ट को लेकर के नहीं, कम से कम मैं तो ये कहना चाहती थी और कह के रहूँगी? मेरी बात यही रहेगी कि जो मुद्दा उठा है ये बिल्कुल भी इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं लगती मुझे। एक मतलब आपको लगता है कि युवा इस तरह की इम्पोर्टेंस नहीं, इस तरह के मुद्दों को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए, इनकी उपयोगिता ही नहीं है? बिल्कुल नहीं, हम ऐसे टॉपिक्स पे बिल्कुल भी अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहेंगे जो इतने यूजलेस हो। आपको लगता है कि इस तरह के विषय यूजलेस होते हैं या नहीं? बैठकर बात करने की ज़रूरत है सभी धर्म के लोगों को आपस में? ज़रूर सर, सबको बैठकर बात करने की आवश्यकता है। जैसे कि मेरे साथियों ने कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं थी मुद्दे को उठाने की, क्योंकि हिजाब कभी दिक्कत था ही नहीं। ऐसा नहीं है। अगर हम ये बोलें कि राजा राम मोहन राय ने तब क्यों सती प्रथा के खिलाफ या फिर ऐसे महिला विरोधी कानूनों के खिलाफ आवाज़ उठाई, क्योंकि जब आपको दिखता है कभी ना। क्या ये डिबेट का विषय है क्या? मैं यही आपसे जानना चाह रहा हूँ, ये डिबेट का विषय रहा है क्या? क्या आपको लगता है कि इस पर डिबेट्स होनी चाहिए या खुलकर बात होनी चाहिए? खुलकर बात होनी चाहिए और इसका समाधान निकालना चाहिए। इसको सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है जो बिल्कुल गलत है। ये पॉइंट है आपका कि सांप्रदायिक रंग नहीं देना इसको, पर आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। जैसा कि मेरी साथी ने कहा कि कपड़े से आप डिसाइड नहीं कर सकते, पर
अगर आपको कपड़े से दिक्कत नहीं है तो हिजाब पहनने की ज़रूरत ही क्या है। आप क्यों इस तरीके के महिला विरोधी चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल रिग्रेसिव है। अगर आप घूंघट के खिलाफ बोल रहे हैं तो आप हिजाब के खिलाफ भी बोलिए। आप सेलेक्टिव टारगेट नहीं कर सकते कहीं भी। एक महत्वपूर्ण चीज़ ये कि कुछ युवा हैं जो अपनी सोच ये रखते हैं कि स्कूल कॉलेज को कम से कम धार्मिकता से अलग रखा जाए। आप क्या सोचती हैं इस बारे में? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 कहता है कि एवरी सिटीज़न हैज़ द राइट टू प्रोपेगेट हिज रिलीजन। हमारे कई मुस्लिम दोस्त हैं, है ना, जैसे हम चारों ही एक ही कॉलेज से हैं, एक ही स्कूल से भी पढ़े हुए हैं। हमें कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। हमारे मुस्लिम दोस्त नमाज़ पढ़ने के टाइम पे दूसरे रूम में जाके नमाज़ पढ़े आते हैं, हमें कभी कोई दिक्कत नहीं होती। पर एट द सेम टाइम हमारे ही ग्रुप में कई लोग ऐसे भी हैं जो मतलब हम लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब कम से कम आप युवाओं से बातचीत करके बंसल न्यूज़ पर मुझे ये लगा कि युवा शायद ऐसा नहीं सोचता है जैसा चल रहा है, या जैसी ज़रूरत आप लोग महसूस नहीं करते। आपकी इच्छा है पहनेंगे, नहीं है नहीं पहनेंगे, लेकिन आप एजुकेशन चाहते हैं, आप हेल्दी इन्वायरमेंट चाहते हैं, बहुत ज़्यादा इस बहस में नहीं पड़ना चाहते। इससे इतर आप सोचते हैं। एक नए तरीके से युवा सोचता है, एक नई तरीके से युवा बात करना चाह रहा है, और इसीलिए तो हम कहते हैं बोलो बोलो मुंह तो खोलो। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप सभी आए, अपने विचार आपने रखे इस मंच पर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।